कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन, दोस्त, माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरी। किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। न माँ बाप का प्यार मिला, न भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। हेलो गाइज, तो गाइज अनुराग डोभाल यानी कि यूके राइडर को लेकर के सोशल मीडिया पे अभी जो खबरें चल रही हैं, उनके साथ में जो मैटर हुआ है, आखिर क्या हुआ है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं। और इस पूरे मैटर पर अनुराग डोभाल की फैमिली ने, उनके ब्रदर ने यानी कि कलम इंक ने क्या क्या उनको रिप्लाई दिया है, वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, डिटेल में आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूके राइडर अपने ब्लॉगिंग के चैनल पर करीबन 1.5 से 2 सालों से एक्टिव नहीं है। बीच बीच में वो एक आध ब्लॉग वीडियो अपलोड किया करते थे, लेकिन वो पहले की तरह डेली ब्लॉग वीडियोस नहीं डाला करते थे। इसके पीछे को रीज़न दिया करते थे कि वो कई प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, कई चीज़ें चल रही हैं, इसलिए वो डेली ब्लॉग वीडियोज़ नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कल अचानक से उनके ब्लॉगिंग के चैनल पर एक करीबन 2 घंटे 15 मिनट का एक वीडियो आता है, जो कि काफ़ी बड़ा वीडियो होता है। और इस वीडियो में अनुराग डोभाल ने उनके साथ पिछले 1.5-2 सालों में जो हुआ है, किस तरह से उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और कैसे उनकी फैमिली वालों ने, उनके घर वालों ने उनको घर से बेदखल कर दिया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रही है, उन्होंने अपनी पूरी बाइक्स, गाड़ियाँ बेच दी हैं, और उनकी हालत अभी ऐसी हो गई है कि वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी लाइफ पार्टनर थी रतिका, उनकी वाइफ, वो भी उनको छोड़ के चली गई हैं। अब आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों छोड़ के चली गई और क्या पूरा मैटर हुआ, चलिए मैं आप लोग को ये भी डिटेल में बता देता हूँ। अनुराग डोभाल ने अपने वीडियो में बताया कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी रतिका, वो उनसे शादी करना चाहते थे, और वो राजपूत हैं और अनुराग डोभाल एक ब्राह्मण हैं, और ये दोनों ही अलग अलग कास्ट से हैं। तो इसलिए उनकी फैमिली वाले यानी कि अनुराग डोभाल की फैमिली वाले इस चीज़ से राज़ी नहीं थे, वो खुश नहीं थे। लेकिन अनुराग डोभाल ने यहाँ पर फिर भी शादी करने का फैसला किया, फैमिली को मनाया, लेकिन फैमिली वाले यहाँ पर मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर अनुराग डोभाल ने जैसे तैसे करके शादी तो कर ली, लेकिन शायद इनकी फैमिली वाले इनकी शादी में इन्वॉल्व नहीं हुए, इनकी शादी में आए तक नहीं थे। वहीं अनुराग डोभाल ने यह कहा कि उनकी जो मम्मी हैं, वो सीधा सीधा साफ साफ बोल दी थी कि उनके घर में रतिका को लेकर के तू नहीं आएगा, हम यहाँ पर उसको नहीं रखेंगे, हम उसको यहाँ पर देखना भी नहीं चाहते हैं। जिसके बाद अनुराग डोभाल शादी होने के बाद अपनी वाइफ को लेकर के कहीं और रहने चले जाते हैं, वहां पर वो रहते हैं। और अनुराग डोभाल की शादी के बाद से उनकी फैमिली वाले उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी फैमिली वालों का ये कहना था कि तूने हमारी नाक कटा दी, या फिर तू अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, और तुझे हम बेदखल करते हैं, दौलत से, जायदाद से, हर चीज से तुझे अलग करते हैं। और ऐसी खबर निकल के आई कि यहाँ पर अनुराग डोभाल ने जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी थी, शायद जो भी गाड़ियां वगैरह खरीदी थी, उन्होंने अपनी माताजी के नाम से खरीदी थी। और ऐसी खबर निकल के आई कि जो भी अनुराग डोभाल की प्रॉपर्टी थी, जो भी पैसे थे, जो भी उनका मतलब जो उन्होंने यूट्यूब से कमाया हुआ था, वो सब कुछ उनके माता पिता के नाम पे था। तो उन लोगों ने सारी चीजें हड़प लीं। यहाँ पर अनुराग डोभाल के पास में कुछ भी नहीं था, कुछ भी उनके नाम नहीं था, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। वहीं इसके बाद अनुराग डोभाल ने यह बताया कि उनकी फैमिली के बीच में लीगल तौर पर जाने की कुछ प्रक्रिया चालू हो गई, और वहां पर जो उनके भाई थे कलम इंक, वो उनको धमकियां देने लग गए कि हम तेरे बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें बताएंगे, तुझे खुद एक्सपोज करेंगे, तो सोशल मीडिया पर बदनाम हो जाएगा। ऐसी धमकियां भी आने लग गई कलम इंक यानी कि अनुराग डोभाल के भाई की तरफ से। यहाँ पर मैं आप लोग को अनुराग डोभाल का ये वीडियो भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा डिटेल में जानकारी मिले कि क्या अनुराग डोभाल कहना चाहते हैं। बुलवाएगा सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल, तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कलम इंक ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूं, और उसने मुझे मतलब एक 25 तारीख को, आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो झगड़ा चल ही रहा था घर में। मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था, तो पापा और कलम इंक और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे, ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं क्या बोलता भाई उन्हें, मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू, बाली, आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे वो लाइक कि भाई कर लेंगे, हिम्मत थी कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले कराई, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहाँ पर भी मेरे से
जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग। बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी। अब ठीक है, मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। एक उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के। मैंने घर छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी ने मुझे, कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा वैसे खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैं कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा क्या कर दिया? कलम इंग्लिश लाइक कि यार तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा? मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस, 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तू घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बात। आई डोंट नो, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस। लास्ट मोमेंट पे आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से व्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं डील कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 तारीख को लेकर के मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट में गया। झूठ बोले, 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपके स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप हैं, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर 1 तारीख को उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा अब फ़ोन करेंगे, अब फ़ोन करेंगे, अब फ़ोन करेंगे, नहीं फ़ोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा देख रितिका ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगले दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे 1 दिन पहले भी करने गया था बट नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी। बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में यहाँ पर ये पूरा मैटर हुआ जहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया कैसे अनुराग डोभाल अपनी फैमिली से अलग हो गए, अपनी होने वाली वाइफ को लेकर के। उन्होंने शादी भी कर ली, अलग भी हो गए, और फिर बाद में खबर निकल के आती है कि जो उनकी वाइफ है वो भी उनको छोड़ करके चली गई है। यहाँ पर अनुराग डोभाल ने ये कहा कि मेरी वाइफ शायद दूसरों की बातों में आ करके, उनकी बातों को मान करके वो मुझसे भी अलग हो गई है, मेरी फैमिली मुझसे अलग हो गई है, और जो उनके पास में बाइक्स थी, कार्स थी, उन सभी कार्स को, बाइक्स को उन्होंने सेल कर दिया, यानी कि बेच भी दिया है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये सारी बातें आप लोगों ने अनुराग डोभाल के इस 2 घंटे वाले वीडियो में अगर आपने पूरी देखी होगी तो आपको पता चल जाएंगी। और अनुराग डोभाल ने इस वीडियो में बहुत सारे प्रूफ दिखाए हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग दिखाई है, जहां पर क्या क्या मैटर उनके बीच में हुआ है वो आप लोग वहां पे जाकर के सुन करके कंफर्म कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि आखिर अनुराग डोभाल के जो फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि जो उनके भाई हैं कलम इंक, उनका इस पूरे मैटर पर क्या कहना है और उन्होंने क्या रिप्लाई अनुराग डोभाल को दिया है। चलिए मैं आप लोग को वो भी आप लोग को बता देता हूं। तो अनुराग डोभाल के इस 2 घंटे के वीडियो के आने के बाद कलम इंक की तरफ से एक स्टोरी आती है, जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूं, मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल पर सारे सबूत दे दिए हैं, चलो चिल करो। ये सब उसकी रोज की चीजें हैं, वो रोज करता है व्यूज के लिए। 1 साइड स्टोरी पोस्ट कर दी, भाई ने मेरा सच तो बताया ही नहीं। साथ ही मेरे सभी फैंस के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग इन सब पर मत पड़ो। वो इंस्टाग्राम और ट्रैक्शन से प्यार करता है। उसने हमारे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर एक फर्जी मामला दर्ज किया था, और जब वो मामला वो पूरी तरीके से कानूनी रूप से लीगल तरीके से हार गया तो फिर उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें पोस्ट कर दी और अब वो वीडियो बना रहा है। और बड़ी बात यहाँ पर यह कि रितिका ने भी उसको छोड़ दिया है उसके इन सब चीज़ों की वजह से। उसके अलावा यहाँ पर कलम इंक ने यहाँ पर अपने ब्रॉडकास्ट पे कुछ रिकॉर्डिंग्स भी डाली हैं। चलिए मैं आप लोग को वो भी सुना देता हूँ। भाई ये इतने ज़्यादा नशे कर रहा है या क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता। भाई इसने व्लॉग्स भी डिलीट नहीं करे हैं कि शादी में खुश नहीं थे या नहीं थे। भाई इसके व्लॉग्स चेक करो भाई, सगाई वगैरह के चेक करो भाई, कौन हैप्पी नहीं है कौन क्या नहीं है। और इसने अपने कांड तो बताया नहीं है। भाई मेरे को टाइम दो भाई, धीरे धीरे भी घर पहुँचाऊँ, थोड़ी चाय पियेंगे, उसके बाद चाय पे चर्चा होगी। तब तक भाई कोई नहीं, जितने अभी गाली दे रहे हैं 1 साइड ऑफ स्टोरी सुन के, क्योंकि सब ना ब्रॉडकास्ट में मेरे एडिट नहीं है भाई। और मैं यूट्यूब चैनल वगैरह ब्लॉगर तो मैं हूँ नहीं भाई कि मैं यहाँ डालूंगा, ये डालूंगा, वो डालूंगा। तो चिल मारो, अगर कोई है भाई बंदा जो यूट्यूब पे ये सब कवर करेगा, आई लव है,
कि भाई मदद हो जाएगी थोड़ा, क्योंकि भाई मैं यूट्यूब पे तो ये सब नहीं कर सकता भाई कि एंगर इनकी तरह फेक ये करो वो करो, बिकॉज भाई बीइंग अ जीएल आई हैव अदर थिंग्स टू डू, है ना। बाकी जो अपने भाई हैं वो साथ खड़े हैं भाई। बाकी अभी देखो तुम लक्ष्मण से विभीषण कैसे बनते हैं भाई जी। तो यहाँ पर अनुराग डोभाल के इस वीडियो को लेकर के कलम इंक की तरफ से क्या रिप्लाई आया है और उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में क्या क्या कहा है वो आपने यहाँ पर सुन लिया है और देख भी लिया है। अनुराग डोभाल के भाई का ये कहना है कि यहाँ पर अनुराग डोभाल ने अपनी एक साइड की स्टोरी सुनाई है और बहुत सारी चीजें उसने छुपाई है, उसने बताया नहीं है। वहीं कलम इंक का ये भी कहना है कि वो सारी चीजें व्यूज के लिए कर रहा है और वो ऐसा करता ही आया है। तो ये था पूरा मामला जो मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पर मैंने अनुराग डोभाल की तरफ से क्या स्टोरी थी, क्या पूरा मैटर था, वो भी आप लोग को मैंने उनके वीडियो से जो कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। और इस पूरे मैटर पर उनके भाई कलम इंक ने क्या क्या पोस्ट किया है, क्या क्या रिप्लाई दिया है, वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब इस पूरे मैटर को देखने के बाद, समझने के बाद हमको ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारी चीज़ें अभी ऑडियंस से छिपी हुई हैं, बहुत सारी बातें अभी ऑडियंस को, जनता को पता ही नहीं है। शायद इसीलिए अभी ये मामला पूरी तरीके से पब्लिक को या फिर हम सभी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अनुराग डोभाल के साथ में यहाँ पर गलत हुआ है, क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी बाइक्स थी, काफ़ी गाड़ियाँ थी, जो भी उन्होंने पैसा कमाया था वो सारी चीज़ें उनकी फैमिली ने उनसे छीन लिया है, ऐसा अनुराग डोभाल ने आरोप लगाया है। और वो अपने आप को के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के ऐसा फील होता है कि अनुराग डोभाल के साथ में गलत हुआ है। बाकी ये था पूरा मैटर, जहां पर मैंने आप लोग को पूरा मामला समझाया है और पूरा मामला किस एंगल से कैसा दिख रहा है मैंने आप लोग को वो भी बता दिया है। अब इस पूरे मैटर को लेकर के जो भी कोई और ज़्यादा अपडेट निकल के आती है, चाहे वो अनुराग डोभाल की तरफ से आएगी या फिर उनकी फैमिली वालों की तरफ से आएगी, मैं आप लोग को उसके बारे में पूरी जानकारी मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर ज़रूर दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ज़रूर से दबा देना। और इस पूरे मैटर पर आप लोग किसके सपोर्ट में हो, अनुराग डोभाल के सपोर्ट में या फिर उनकी फैमिली के सपोर्ट में? इस पूरे मैटर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी आपको लगता हो, इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी